का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। देखो श्वेतलाना, फिलहाल हम उस पर जितना जोर डालेंगे ना, वो उतना ही रिया को कल्पनाओं की तरफ धकेलेगा। उसे इसमें से बहुत धीरे धीरे से निकलना होगा। उसका ध्यान बहुत सी बातों में बांटना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आज मुझे महसूस हुआ कि रिया जब इस घर में अकेली होती होगी, अपने आप को कितनी अकेली महसूस कर रही होगी। जो ऑयल स्टॉक के शेयर्स हमारी कंपनी को मिले हैं वो मिस्टर सुनील की जिम्मेदारी पे मिले हैं। इसलिए इस कंपनी में स्टेक सबसे बड़ा मिस्टर सुनील का होगा एंड ही विल बी द मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकर। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। और ऐसा भी कहाँ होता है कुक्कू साहब कि इतनी बड़ी उभरती प्रॉमिसिंग कंपनी में मैं आपको पार्टनर सिर्फ इसलिए बना लूं क्योंकि आपने मेरे हर मूव, हर चाल पर ताली बजाई, वाहवाही की। इसके अलावा आपने किया क्या है? किसी के भी शेयर लाके दिए हैं इस कंपनी को? लेकिन इस कंपनी में हमारे भी शेयर्स हैं। 5 करोड़, दैट्स ऑल। यहां मेरी कंपनी का एक अहम हिस्सा बिक चुका है। तुम खड़े होकर मुझे तमीज और बदतमीजी का फर्क समझा रही? हादसे सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होते ऋषभ, दूसरों के साथ भी होते हैं, लेकिन वो इस तरह बर्ताव नहीं करते। और तुम्हें याद दिला दूं, तुम जिनके बारे में बोलते जा रहे हो वो तुम्हारे अपने सगे चाचा है और इनके पति हैं। एक बात कहूं ऋषभ, कभी फुर्सत मिले ना तो जरा अपनी कंपनी के पुराने फाइल्स निकाल कर देखना कि महेश ने इस गैस ट्रेजेडी को बचाने के लिए क्या क्या किया है, ठीक है? और फिर अगर थोड़ा वक्त और बच जाए तो एक दिन ऑफिस आकर महेश के जूते में पांव डालकर थोड़े घंटे गुजारना। फिर तुम्हें पता चलेगा कि किस किस दौर से गुजर रहा है ये आदमी। तुम नहीं जानते ऋषभ क्या हालत है इस वक्त महेश। जानती है तू कि मेरी खुशी कब पूरी होगी? जब मैं तेरे केशव मल्होत्रा से भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा ना, तब। और श्वेतलाना, ये काम मैं तुझे इसी जन्म में करके दिखाऊंगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो कंपनी बिक चुकी है। आपको जो समझना है बड़े शौक से समझिए। नो कमेंट्स। आई सेड नो कमेंट्स। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? गुड इवनिंग। जस्ट अ मिनट। शीला, मेधा और ऋषभ आए हैं। लेकिन अंकल हम तो देखो, तुम्हारे सवाल क्या हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यूं समझ लो कि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं, या तो फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लायक हूं ही नहीं। जो पूछना है तुम इससे पूछो। बैठो ना प्लीज। शीला जी, कुछ पता चला वो कंपनी जिसने खरीदी है उसके बारे में? हाँ, कम से कम इतना तो पता चल ही गया है कि ये जो भद्रा नाम की कंपनी है ये अपने आप को प्रोमोटर्स कहती है, लेकिन इसके अलावा इनकी क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, भद्रा। नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है, लेकिन डील के जो कागजात उन्होंने बनाए हैं वो देख के तो लगता है भद्रा वाले बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इतनी नाप तौल की डील बनाई है कि उसमें कहीं भी एक भी लूप होल नहीं है। देखो ऋषभ, अब ये इंजीनियरिंग डिवीजन तो बिक गया, उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन जो कंपनीज बची हैं कम से कम उन्हें बचाने के लिए। अब तो कुछ नहीं बिकेगा शीला जी, एक कंपनी भी नहीं, ना बड़ी ना छोटी। हाँ, अगर किसी कंपनी को बेचने की नौबत आए तो उसे हम लोग खुद खरीदेंगे हमारे ऑयल स्टॉक्स के जरिए, ताकि हमारे साथ कोई टक्कर न ले सके। अच्छा, वो आप लोग सब यही मौजूद हैं। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बुरी खबर तो आदमी अकेला बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब खबर बहुत ज्यादा बुरी होती है तो सहारे की जरूरत पड़ती है। देखो करण, जो भी बुरी खबर है, जितनी भी बुरी है, प्लीज सुना डालो तुम। कि तुम ही लोगों में से कुछ लोग या फिर कोई शायद एक वर्कर ऐसा है जिसकी किसी मेडिकल शॉप वाले से सांठ गांठ है। वो 2.5-3 साल पुरानी दवाइयां जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, सस्ते में खरीद कर यहां बेचते हैं। इसमें
फायदा तो 500-600 या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का होगा, लेकिन इसके लिए किसी मरीज की जान चली जाए, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। ये पाप तुम लोगों में से जो भी कर रहा है, उसके लिए मेरे लिए आखिरी बात, आखिरी वार्निंग। इसके बाद अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसका मैं बहुत बुरा अक्षर करूंगा, समझे तुम? राज, अगर ई का मां जान भी ले लूंगा ना तो हमरा जी नहीं बनेगा। ये ससुरा जानवर भी अपने माँ का कोख से जन्म लेता है, लेकिन ऐसा कीड़ा पता नहीं की जन्नत का बच्चा निकला है। और तू हमका बता दे, वरना तोरा जिंदा रहने का गुंजाइश बहुत कम रह गया है। हुआ क्या त्यागी? कौन है ये आदमी? काहे को ऐसा आदमियन को आदमी कह के आदमी जात का नाम बर्बाद करते हो? तू आदमी है ससुरा, तू आदमी है, हैं? जो नारी जाति की देह का व्यापार करता वो आदमी हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या बात कर रहे हो? युवराज, ई और ई का तमाम जोड़ीदार कजरी जैसा मासूम लड़कियों का हरण करके उनसे वेश्यावृत्ति करवाता है और उनके ऊपर अपना जबरदस्ती करके खलीफा बनता है। ससुरा हमरे ऊपर जबरदस्ती का, अभी हम तो का अपना जबरदस्ती का सैंपल पीस दिखाया। अब अगर तोरा मुंह नहीं खुला ना तो ही जो तोरा धड़ से जुड़ा तमाम स्पेयर पार्टी, जैसे खोपड़िया, यहाँ जैसे ही हाथ पांव, ये सब हम एक एक करके अलग कर दूंगा, समझा? झांकी दिखाऊं तो का? झांकी हाँ, जैसे ही डकार मुंह से निकला है ना, अब वैसे फटाफट उन लोगों का नाम बोलो। कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोलो। मेरे से, दुष्यंत से और ऐसे कई लोगों से ये काम जबरदस्ती करवाया जाता है। कौन करवाता है ये काम? वो यहाँ नहीं रहता, यूपी में रहता है। यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर उस तिवारी नाम के आदमी के हम लोग मुलाजिम हैं। अगर हम ये धंधा ना भी करना चाहे ना तो तिवारी हमसे जबरदस्ती ये काम करवाता है। इस तिवारी की वजह से सारे शहर में ये काम होता है। इंस्पेक्टर साहब, नहीं जाइए इस ससुरे को, वरना एक लाश देखने का चल। जी, तुम इंस्पेक्टर साहब के साथ जाके कानूनी कार्रवाई करके हो जाओ। ससुरा तिवारी। हाँ त्यागी, वो इस जुर्म की जड़ है, उसे तो उखाड़ना होगा। अब तुम चिंता ना करो युवराज, इस ससुरा तिवारी के सर के ऊपर अब आफत का बादल मंडराना चालू हो गया। तुम कल तक तुम मुझे देखकर बहुत खुश होते थे, आज ना ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी है और ना ही दुख। माथे पर ये खींची हुई लकीरों का मतलब क्या है बॉबी? मैं समझा नहीं। समझे तो मैं तुम्हें आज आई हूँ। कल तक मेरा ये दावा था कि मैं बॉबी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आज तुम इस तरह से अनजान बन रहे हो कि देखो नीतू, कुछ नहीं बदला है, मैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूँ। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना कि सुबह को रात कहना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चला कि तुम क्या बोल रही हो। या शायद तुम जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहते कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ, इसलिए तो तुम मुझसे ऐसे नजरें चुरा रहे हो। नीतू, मैं तुमसे नजर नहीं चुरा रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मेरी तरफ देखकर बात करो ना। देखो नीतू, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। देखो, मुझसे भी तुम्हारा ये सौतेला बर्ताव बर्दाश्त नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा देर तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम्हें लेट हो रहा है, राइट? तो मेरे चंद सवालों का जवाब दे के जाओ। देखो नीतू, पहला सवाल, तुम आजकल मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ? मिलने से कतराना, फोन करने पर फोन पर ना आना, इसे अवॉइड करना ही कहते हैं, राइट? नीतू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, तुम दोस्ती तोड़ना चाहते हो? मैं तुमसे दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। स्टॉप इट, तुम मेरे क्वेश्चंस क्यों रिपीट कर रहे हो? सिर्फ जवाब दो। तुम मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते हो? हरगिज़ नहीं। Then why are you behaving so ridiculously? तुम क्यों नहीं मुझसे मिलते, क्यों फोन पर नहीं आते हो? I don't seem to understand। और कोई वजह जरूर है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखो नीतू, तुम बेकार में बात को बढ़ा रही हो। I'm getting late, I have to go somewhere।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर आ जाओ। देखो नीतू, जिद मत करो, मुझे आने में देरी हो सकती है। तो ठीक है बॉबी, मैं भी यहाँ बहुत लंबा इंतजार करने का सोचकर बैठी हूँ। ठीक है, तो तुम बैठो और मैं भी यहाँ बैठता हूँ। दोनों बैठ के इंतजार करते हैं। देखो नीतू, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज शियर मैडनेस यार। ऐसा करो, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं घर पे फोन करके पता करता रहूंगा। जब तुम जाओगी तब मैं वापस आऊंगा। नाउ लिसन बॉबी, कोई बात तो जरूर है, ये तुम भी जानते हो और ये मुझे भी कंफर्म हो गया है। और क्या बात है ये मैं पता करके रहूंगी। करण, ये एकदम से 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन इन्होंने किस आधार पर मांगा है? इसके अलग अलग आधार हैं, विक्टिम्स के वेलफेयर, मेडिकल एड, राहत काम वगैरह वगैरह। और ये वगैरह वगैरह लोगों पर यह जाहिर करने के लिए कि गवर्नमेंट मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के कितने खिलाफ हो गई है और अब ये इंडस्ट्री के साथ कोई रियायत नहीं बरतेगी। मेधा, मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खून मेरी नसों में जम गया है। हेलो, could I speak to senior editor इंद्रानी बैनर्जी प्लीज? हेलो इंद्रानी, मैं शीला, मल्होत्रा इंडस्ट्री से। हाँ, सिचुएशन तो खराब है ही। आप कोशिश करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। अच्छा इंद्रानी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। ये जो गैस लीक ट्रेजेडी हुई थी ना, उसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है? हाँ, लेटेस्ट। हाँ, आई सी। ओके, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। बाय। करण ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही है। 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन ऑफिशियल स्टेटमेंट में जारी किया गया है। यानी कि ये सलाह नहीं है मल्होत्रा इंडस्ट्री को, बल्कि फरमान जारी किया गया है। हमारी जान लिए बगैर ये लोग मानेंगे थोड़ी। हार तो हम तब भी नहीं मानेंगे, हालात चाहे बद से बदतर क्यों नहीं हो जाए। तो क्या किया जाए? मैं बताता हूं क्या किया जाए। मेरी बाप की कंपनियों को एक एक करके अपने कांधे पर उठाकर जाकर फुटपाथ पर सजा दिया जाए और आते जाते राहगीर जो हमारी तरफ भीख के टुकड़े डालें उन्हें बटोर कर कंपनीज उन्हें दे दी जाए। हाउ इज दैट फॉर एन आइडिया? खेतरी गैस कांड पर सरकार द्वारा बिठाई गई जांच समिति ने आज अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। खेतरी गैस कांड की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने मल्होत्रा ग्रुप पर थोपते हुए यह हुक्म जारी किया है कि जहरीली गैस से हुई मौतें और प्रभावित परिवारों को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 1000 करोड़ का हर्जाना देने की जल्द से जल्द व्यवस्था करें और खेतरी जिले के लोगों से ये आग्रह किया है कि वो शांति बनाए रखें। और अब कुछ अन्य खबरें। नहीं, इतनी खुशी मुझसे संभल नहीं पाएगी। मुझे एक आध घूंट गले के नीचे उतार लेने दो। सुनील साहब, वेयर इज द व्हिस्की? कुकू, दिन में नहीं। अरे मैत्री, खुशखबरी ऐसी है कि किस कमबख्त को पता है कि ये दिन है या रात। चीयर्स! तुम्हें क्या अंदाजा है मैत्री? फिलहाल तो मैं हर चीज से बेखबर हूँ। अगर मुझे किसी चीज की खबर है तो वो सिर्फ इतनी कि हर्जाना 1000 करोड़ रुपए का है। ऐसी खबरें इस रफ्तार से आती रही तो मैं व्हाट डू यू कॉल इट, बेवड़ा बन जाऊंगा। सुनील साहब, हेलो। आप टीवी में क्या देख रहे हैं? टीवी तो बंद है। नहीं, मैं आने वाले दिनों की खबरें देख रहा था। आने वाले दिनों की खबर? 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना। ये खबर सुनकर मेरे ख्वाहिशों ने पता नहीं टीवी पर क्या क्या देख डाला। उन्हीं ख्वाहिशों को हकीकत बनाने की सोच रहा था और उन खबरों को आप जल्द ही टीवी पर टेलीकास्ट होता हुआ देखेंगे। कैसी खबरें? क्या खबर थी? 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना।
जो कि सरकारी आदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपनी काफी कंपनीज बेचनी पड़ेंगी। आधे से ज्यादा मल्होत्रा एम्पायर बिकने के लिए बाजार में आ जाएगा और उन कंपनीज को हम खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये ख्वाब आसानी से देखा जा सकता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की आधे से ज्यादा कंपनीज पर हमारा कब्जा होने वाला है और आधे से ज्यादा कंपनीज पर हमारे कंपनी का नाम का बोर्ड लगने वाला है। कुक्कू साहब, आई ऑल्सो जॉइन यू। Cheers. Cheers to Bhadra Group of Enterprises. Wait a minute. मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बर्बादी के जश्न में मुझे भी तो शामिल होने दीजिए। ऋषभ प्लीज, घुटने टेक देने से कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। तुम्हारा भी कमाल है मेरा। हम लगातार हारते जा रहे हैं और जैसे जैसे हार रहे हैं तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज वेरी अब्सर्ड। ऋषभ, हमारा उत्साह, हमारा आत्मविश्वास ना टूटे, हमारा जोश कायम रहे, यही अपने आप में एक जीत है। तो प्लीज प्लीज मेरा, अपने ये फलसफे अपने पास रखो। अपने आप को बहलाने फुसलाने के तरीके हैं, खिलौने हैं ये तो वही बात हो गई कि किसी काले बादल को टॉर्च दिखा दिया और सोच लिया कि बादल छट गए। मेरा कि यही फलसफे सही है ऋषभ, इस वक्त और कोई चारा नहीं है। ये बेचारों का चारा है, दैट्स इट। बातें सारी हवा में हो रही, कोई मुझे भी तो बताए। इंक्वायरी कमेटी ने इतनी बड़ी रकम 1000 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन जो फिक्स किया है, इतना रुपए आएगा कहां से? और मैं कह देती हूँ कि अगर ये कॉम्पनसेशन सही वक्त पे नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट जरूर कोई और एक्शन लेगी। बदकिस्मती का शिकंजा भी कमबख्त बहुत मजबूत होता है। ऋषभ, अपनी बदकिस्मती को बाद में कोसना। पहले ये बताओ कि ऑयल स्टॉक्स के हमारे पास कुल मिलाकर कितने के शेयर्स हैं? यही कुछ 500 करोड़। गायत्री के शेयर्स मिलाकर? हाँ, सारे शेयर्स मिलाकर, टोटल शेयर्स। खत्म। फिर तो बिना किसी एतराज, बिना किसी बहस के हमें 500 करोड़ की कंपनीज बेचनी पड़ेगी। वाह, कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी, जैसे मल्होत्रा इंडस्ट्री कोई होलसेल की दुकान और उसकी हर एक कंपनी कोई ना कोई आइटम। वाह। प्लीज प्लीज ऐसे सोचना बंद करो अब तुम। मेरी नसों में से मिस्टर केशव मल्होत्रा का खून निकाल लीजिए तो मैं ऐसे सोचना और बोलना दोनों बंद कर दूंगा। ऋषभ, इस तरह अगर तुम प्लीज प्लीज भाई, सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे पकने दो, जो पक रहा हूं पकने दो। जब खून उबल रहा है तो धुआं तो निकलेगा ही। ऋषभ, एक रास्ता है, हाँ एक रास्ता और है जिससे कि हम इस आफत से निपट सकते हैं और हम सेफ भी रहेंगे।